हम लोग औसत का 2 वीडियो देख चुके हैं और आज जो है सो आज तीसरा वीडियो होगा। तो जो आदमी नहीं देखे औसत का 2 वीडियो तो जाके पहले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है। मेरा तबीयत ख़राब था, फिर भी आवाज़ उतना ठीक नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या होगा। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपका जो हो गया था वो क्वेश्चन आपको 30 तक हो गया था। तो आज से हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कारण कि और इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग को ना, तो पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पूरा किताब शेयर कर दिए हैं। जो किताब पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी एवरेज चल रहा है, एवरेज का 2 वीडियो हो चुका है, तीसरा है। इसमें लिखा हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जो नहीं देखे हैं वो 2 वीडियो पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। जब तक आप शुरू वाला बेसिक नहीं देखिएगा तब तक आगे नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो 30 गो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज 31 नंबर क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन में है, आपको कह रहा है कि 9 व्यक्ति एक जगह नाश्ता करने के लिए जाता है। उसमें से प्रत्येक 8 व्यक्ति प्रत्येक 30 रुपया देकर चला जाता है। मान के चलिए 9 आदमी कहीं नाश्ता करने के लिए गए। ठीक है, उसमें से 8 आदमी जो है प्रत्येक 30-30 रुपया दे के चला जाता है। 9 आदमी कहीं नाश्ता करने जाता है। 9 गो दोस्त, मान के चलिए 9 दोस्त आप लोग हैं। 9 दोस्त 10 नाश्ता करने के लिए जाते हैं, जिसमें 8 दोस्त जो है वो 30-30 रुपया देकर निकल जाता है। जैसे ही आप पहुंचते हैं, कहते हैं 9वां व्यक्ति औसत खर्च से 24 रुपया अधिक देता है। जैसे ही आप पहुंचते हैं, मान के चलिए आप 9वां व्यक्ति हैं, तो जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको 24 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। कितना रुपया ज़्यादा? 24 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये 24 रुपया ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि सब दोस्त जो है सो कुछ न कुछ कम रुपया दे के भाग गया था, इसीलिए आपको 24 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 30 रुपया आपको दोस्त दे के चला गया, वो 30 रुपया नाश्ता का दाम नहीं था। एक प्लेट नाश्ता का दाम 30 रुपया नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा था। तो एक प्लेट नाश्ता का दाम हम लोग पहले निकालते हैं। एक प्लेट नाश्ता का दाम कितना? 30 रुपया था क्या जी? नहीं, 30 रुपया नहीं था, क्योंकि 30 रुपया 8 गो दोस्त दे दे के तो गायब हो गया। 30 रुपया नहीं था। कितना रुपया था? तो आपको कितना रुपया ज़्यादा लग रहा है? 24 रुपया ज़्यादा लग रहा है। आपको 24 रुपया ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि 8 गो दोस्त कम पैसा दिया है। तो कहते एगो दोस्त कितना कम दिया है? तो 24 में भाग दे दीजिए 8 से, यानी 3 रुपया कम दिया था सब आदमी। 8 गो दोस्त 3-3 रुपया कम दिया था, जिसके कारण आपको 24 रुपया ज़्यादा लगा। तो 24 में 8 से भाग दीजिए, यानी नाश्ता, एक प्लेट नाश्ता का दाम था 33 रुपया। 33 रुपया पर प्लेट था नाश्ता। नाश्ता कैसे था? 33 रुपया पर प्लेट। आपका दोस्त 30-30 रुपया दे के भाग गया, इसीलिए आपको 24 रुपया ज़्यादा लगा। तो 8 से डिवाइड कर लिए, यानी एक प्लेट नाश्ता का दाम 33 रुपया आ गया। करेक्ट। नाश्ता पर कुल कितना खर्च हुआ? तो कुल खर्च अगर निकालेंगे, ध्यान दीजिए, कुल खर्च अगर निकालेंगे तो कुल खर्च कैसे आएगा जी? तो एक प्लेट नाश्ता का दाम 33 रुपया। आदमी कै गो थे? आप लोग 9 आदमी थे, तो 9 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक आदमी खाएगा तो 33 रुपया लगेगा। और 9 आदमी था तो 9 से गुना कर देंगे। तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 और 2 29, यानी 297 रुपया टोटल खर्च हो गया। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि 10 व्यक्ति एक जगह नाश्ता करने के लिए जाते हैं। उसमें 9 व्यक्ति प्रत्येक 50 रुपया देकर चला जाता है। तो एक प्लेट नाश्ता का दाम निकालेंगे जी, तो 50 लिखेंगे। तो सब आदमी 50-50 रुपया दे के चला गया। 10 आदमी नाश्ता करने के लिए गया था, 9 आदमी सब 50-50 रुपया दे के चला जाता है। इसके बाद कह रहा है कि 10वां व्यक्ति औसत खर्च से 36 रुपया कम देता है। इस बार दोस्त ईमानदार था जी, सब बेसी पैसा दे के चला गया, 50-50 रुपया दे के चला गया। जब 10वां दोस्त आता है तो उसको कितना? 36 रुपया कम देना पड़ता है। इसका मतलब है कि सब दोस्त बेसी करके दे के चला गया। नाश्ता का दाम 50 रुपया नहीं था, उससे कम था,
लेकिन सब दोस्त ज़्यादा करके दे गया, जिसके कारण 10वां दोस्त को 36 रुपया कम देना पड़ रहा है। तो 36 रुपया कम देना पड़ रहा है, तो 36 रुपया कम दिया, 9 गो दोस्त के थोड़ा ज़्यादा करके दे दिया, इसीलिए 10वां दोस्त को 36 रुपया कम देना पड़ रहा है। तो 36 को डिवाइड करेंगे किस में, 9 से, ठीक है, क्योंकि 9 गो दोस्त दिया था 36 रुपया, जिसके कारण इसको कम देना पड़ रहा है। तो 9 चौक 36, 4 गया तो कितना, 46 रुपया। तो एगो प्लेट नाश्ता का दाम था 46 रुपया, और सब दोस्त दे के चला गया कितना जी, 50 रुपया, जिसके कारण 36 रुपया इसको कम लगा था 10वां दोस्त को, नहीं। तो अब देखिए 46 रुपया एक प्लेट नाश्ता का दाम हुआ, तो कह रहे कुल खर्च कितना होगा। तो 46 में गुना किससे करेंगे, 10 गो दोस्त है ना, तो गुना होगा हमेशा 10 से। तो 46 दहन 460 रुपया क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी टोटल खर्च जो होगा वो 460 रुपया होगा। ठीक है, अगर समझ गए तो फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए 31 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 60 है, पहले 6 परिणाम का औसत 58 और अंतिम 6 परिणाम का औसत 65 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। देखिए टोटल 11 परिणाम का औसत कितना है, 60, जिसमें पहले 6 परिणाम का औसत 58 और अंतिम 6 परिणाम का 65। 11 परिणाम का औसत 60 है, तो टोटल 11 परिणाम का औसत 60 है, तो इसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, पहले 6 परिणाम का जो औसत है, पहले 6 परिणाम का औसत, पहले 6 परिणाम का औसत जो है, पहले 6 परिणाम का औसत जो है सो इसमें लिखा हुआ है 58 लिखेंगे, और बाद के 6 परिणाम, बाद के 6 परिणाम का जो औसत दिया हुआ है वो 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा। शुरू के 6 परिणाम का औसत 58 और लास्ट के 6 परिणाम का औसत 65, और टोटल 11 परिणाम का औसत है कितने, 60। तो कह रहे छठा परिणाम क्या होगा, यानी 6 6 12 हो गया, यानी एगो परिणाम जो छठा है उसका औसत क्या होगा। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए 60 से इसको कंपैरिजन करते हैं। तो कितना कम है ये, तो कहिएगा सर 2 कम है, तो 2 कम है तो इससे गुना इसमें करेंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, और ये देखेंगे इसको कंपैरिजन करेंगे तो 60 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है सर। इस 5 का गुना 6 से करेंगे तो 5 छक्के 30, ये हो जाएगा प्लस में 30। अच्छा दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 30 में से अगर 12 चल जाएगा तो प्लस में बचेगा 18। ठीक है, तो छठा परिणाम क्या होगा, क्या पूछ रहा है इसमें, छठा परिणाम क्या होगा, छठा परिणाम क्या होगा, छठा परिणाम पूछ रहा है। तो हम लोग एगो चीज़ और चेक करेंगे, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ने के बाद 11 से बड़ा हो गया। देखिए दोनों का योग जो है ना, दोनों का योग बीच वाला से बड़ा हो जाए, किसको किसको जोड़ना है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों का योग अगर बीच वाला से बड़ा हो जाए, जैसे 6 6 12 हो गए तो 11 से बड़ा है, तो आपको प्लस 18 आया तो खाली बीच में 18 जोड़ दीजिए, तो 60 में 18 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 78। यानी जो छठा परिणाम पूछ रहा था वो छठा परिणाम होगा कितना, 78 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोनों का योग, इस दोनों का योग क्या होना चाहिए, बीच वाला से बड़ा होना चाहिए, तब आपको जोड़ आएगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव आएगा तो घटाव कर देंगे। लेकिन ये दोनों का जोड़ बीच वाला से अगर छोटा आ जाता है, ये दोनों को जोड़ने के बाद भी बीच वाला से छोटा आ जाता है, तो यहाँ पे जोड़ आया है ना जी, तो हम लोग यहाँ घटाव करते, उल्टा कर देते। अगर जोड़ आया है तो घटाव कर देते, घटाव आया है तो जोड़ कर देते। अच्छा इसका एक और तरीका होता है जो सिंपल में बना सकते हैं, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखना है, इन्हें उड़ना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, 90 मार्क पर जाके सिलेक्शन हो रहा है। अगर मन से नहीं पढ़िएगा तो ऐसे ज़िंदगी भर पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा, सारा चीज़ बढ़िया से करना होगा और मन लगा के पढ़ना होगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि 11 परिणाम का औसत 60 था, तो 11 गुने 60 कर दीजिए, और शुरू के 6 परिणाम का औसत 58, तो 6 गुने 58 और प्लस अंतिम के 6 परिणाम का औसत 65, तो 6 गुने 65,
अगर इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तब छठा परिणाम आ जाएगा, सिक्स्थ जो परिणाम आएगा वो आपका उत्तर 78 हो जाएगा। बन तो गया एक ही लाइन में, लेकिन हम जो समझा रहे हैं वो ऐसे समझना है। क्या किए हम लोग, जैसे ही कहा कि 6 परिणाम का औसत 58 है तो लिख लिए, अंतिम 6 परिणाम का औसत 65 है लिख लिए, और टोटल 11 परिणाम का औसत है 60 तो उसको लिख लिए। अब ये बीच वाला से इसको कंपेरिजन किए तो 2 कम है, 6 दूना 12 तो -12 हो गया। इस 60 से इसको कंपेरिजन किए तो 5 अधिक है तो 6 पंचे 30 तो ये +30 हो गया। अब दोनों के कैलकुलेशन किए तो प्लस में 18 आया, प्लस में 18 आया तो सर अब क्या करना है, +18 इसमें करना है कि -18 करना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसको, 6 6 12 हो गया, इस दोनों का योग अगर बीच वाला से बड़ा हो जाता है, इस दोनों का योग अगर बीच वाला से बड़ा हो जाता है तो अगर प्लस आया तो प्लस करना, माइनस आएगा तो माइनस करना। तो यहाँ +18 आया तो हम लोग 18 जोड़ दिए, आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 34 में क्या कर, 34 में कह रहे 17 परिणाम का औसत 80 है, पहले 8 परिणाम का 76। तो शुरू पहले 8 परिणाम का औसत है 76 तो लिख दिए 76, ठीक है। और 17 परिणाम का औसत 80 है तो टोटल 17 परिणाम का जो औसत है वो है 80 तो 80 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद कह रहे कि अंतिम 8 परिणाम का औसत 87 है, तो अंतिम 8 वो परिणाम इसका औसत जो है वो 87 87 है तो 87 लिख दिए। कह रहा है कि औसत 87 है तो 9वां परिणाम ज्ञात करो। 9वां परिणाम हम लोग कैसे निकालेंगे जी, तो ये देखेंगे कितना कम है, तो 4 कम है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 -32 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे कितना कम है, नहीं ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 8 ये हो जाएगा प्लस में 56। अब दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो होगा 4, अब 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, प्लस में 24 आया, ठीक है। अब बात उठता है कि सर 24 को इसमें जोड़ दे कि 24 को घटा दे, तो वो जोड़ या घटाओ पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू चलाते हैं। यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ने के बाद भी छोटा हो गया, 17 से छोटा है ना जी, दोनों जोड़ते हैं तो 8 8 कितना होता है 16। हम बोले थे कि दोनों का जोड़ जो है सो हमेशा बड़ा होना चाहिए, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 8 8 16, इस 17 से छोटा हो गया, तो 17 से जब छोटा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे जब जोड़ आएगा तो उसको घटा देंगे, और घटा हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते। तो यहाँ पे प्लस में 24 आया है तो उत्तर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -24 करेंगे। क्या करेंगे, -24 करेंगे, तो इसमें से 24 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें जो 9वां परिणाम होगा, 9वां परिणाम कितना हो जाएगा जी, घटाइए कितना आएगा, घटा के परिणाम जो आएगा 24 घटाएंगे तो 10 में से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5, 56 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे, कह रहा है 15 परिणामों का औसत 40 है, पहले 9 परिणाम का औसत 45 है और अंतिम 7 परिणाम का औसत 32 है, तो 9वां परिणाम ज्ञात करो। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग बना सकते हैं, फिर भी आप लोग आगे आगे बनाइए वैसे, ठीक है। इसमें कह रहा 9 परिणामों का औसत 45 है, 15 परिणाम का औसत 40, शुरू के 9 परिणाम का औसत कितना दिया है 45, और टोटल 15 परिणाम का जो औसत दिया है वो दिया है 40, ठीक है। और अंतिम के 7 परिणाम का औसत जो है सो कितना है 32 दिया है, तो 9वां परिणाम ज्ञात करो। 9वां परिणाम कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे। तो 5 ज़्यादा है सर, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और इससे इसको कंपेरिजन करेंगे, सर 8 ही कम है, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये तो माइनस में 56 आया और ये प्लस में 45 आया, तो ये 56 तो ज़्यादा है जी, तो इस समय से इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1, अब 5 में से 4 गया तो 1, यानी -11 आएगा। अब सर इसमें जोड़ना है, -11 जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो 9 और 7 कितना होगा, 9 7 16 हो जाएगा।
अब दोनों को जोड़ने के बाद इससे ज़्यादा हो जाता है। देखिए दोनों का योग बीच वाला से बड़ा हो जाता है, मतलब मामला ठीक है। दोनों का योग बीच वाला से बड़ा है, बीच वाला से बड़ा है, यानी मामला सही है। दोनों का योग होना चाहिए बीच वाला से हमेशा ज़्यादा, ठीक है। और ये चीज़ है इसमें, तो मामला ठीक है। अगर माइनस आया तो माइनस कर दो, प्लस आता तो प्लस करते। तो 40 में से 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो 29 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कह रहा है 19 परिणाम का औसत 50 है, तो बीच में रखेंगे 19 परिणाम का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पहले 8 परिणाम का औसत 42 है, शुरू के 8 परिणाम का औसत कितना है, 42। ठीक है, और कहा कि अंतिम 10 परिणाम का औसत 56 है, और लास्ट के 10 परिणाम का औसत कितना है जी, 56 है। तो आपको पूछ रहा है इसमें 56 है तो 9वां परिणाम ज्ञात करो। 9वां परिणाम आपको निकालना है, 9th परिणाम, 9वां परिणाम ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग यही काम करेंगे, 50 से इसमें कंपैरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इससे 8 कम है तो 8 हो जाएगा 64, -64। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 10 छक्के कितना, 60। अब दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -4 आएगा। अब देखेंगे यहाँ 10 8 18, दोनों को जोड़ने के बाद भी बीच वाला से छोटा हो गया। दोनों का योग बीच वाला से क्या है जी, कम है, तो मामला खराब हो गया। दोनों का योग बीच वाला से कम है, यानी मामला क्या हो गया, मामला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, यानी दोनों का योग बीच वाला से क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग क्या करें, माइनस आया तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे, माइनस आया तो घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे, उल्टा करेंगे। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 54, यानी 9th परिणाम जो हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 परिणाम का औसत 70 है, 13 परिणाम का औसत 70 है, तो 13 परिणाम का औसत कितना दिया है जी, 70 लिख ली। ठीक है, 13 परिणाम का औसत 70 है। कह रहा है पहले 5 परिणाम का औसत 65, पहले 5 परिणाम का औसत कितना है, 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहा इसके बाद अंतिम 6 परिणाम का औसत 74 है, अंतिम 6 गो परिणाम का औसत है कितना, 74। 70 से देखेंगे 5 कम है तो 25 कितना हो जाएगा, 25, -25 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 70 से कितना ज़्यादा है, तो सर 4 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 6 चौक कितना, 24, प्लस में 24, यानी घटा बढ़ा के जो आएगा वो आएगा -1। सर -1 आया। ठीक है, तो हम क्या करें, -1 को जोड़े या घटाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 और 5 कितना हो गया, 11, 6 5 11, दोनों का जोड़ बीच वाला से क्या है, कम है। जब कम रहता है तो हम लोग का मामला खराब हो गया, यानी -1 आया है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 71। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपको पूछ रहा है वो पूछ रहा है 6ठा और 7वां परिणाम का औसत कितना होगा। 6th और 7th परिणाम जो आया आपको वो कितना आया, 71 आया। ये 2 परिणाम कम था इसलिए 2 परिणाम का मान आया, 6 5 11 2 13, तो 2 परिणाम आया। कौन, 6ठा और 7वां। इसका योग आया 71 जी। हम लोग को योग नहीं पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है औसत कितना होगा। तो सर औसत पूछ रहा है, कोनो बात नहीं, 2 है
तो 2 से भाग लगा दीजिए। तो 71 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। हरबरी बियाह कनपट्टी सिंदूर नहीं, हम लोग भाग लगा देंगे। ऐसा नहीं कि 71 उत्तर कर देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 यानी 35.5 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 परिणाम का औसत 92 है। तो 21 परिणाम का औसत 92 है, तो 21 परिणाम का 92 लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते। 21 परिणाम का औसत 92 है। पहले 9 परिणाम का औसत 105। शुरू के 9 परिणाम का जो औसत है वो 105 है, ठीक है। और लास्ट के अंतिम 9 परिणाम का औसत 82 है। और अंतिम 9 परिणाम का औसत कितना है जी? 82 है। तो इसमें कह रहा है कि 10वां 11वां 12वां परिणाम का औसत क्या होगा? 10वां 11वां और 12वां परिणाम का पहले तो योग आएगा जी, ठीक है। 10वां 11वां 12वां 3 गो आएगा। यहाँ 9 9 18 3 21, तो 3 गो छूटल है ना, तो ये 3 गो आएगा। कौन? 10वां 11वां और 12वां। तो सबसे पहले हम लोग 92 से इसको कंपेरिजन करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया तो 3 और 10 में से 9 गया तो 1। 13 कम, 13 ज़्यादा है। 13 9 कितना हो जाएगा? 117। यहाँ हो जाएगा 117 ज़्यादा। अभी देखो कितना कम है जी, ये कम कितना है? तो 10 कम है सर। 10 कम है तो 10 9 कितना हो जाएगा? 90। और ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो 90 माइनस में 117 प्लस में, तो 90 और 10 हो जाएगा 107 और फिर 10 यानी कितना हो जाएगा? नहीं 27 का हो जाएगा। 27 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ठीक है ना जी, 17 10 27 में बिल्कुल ठीक है। 27 प्लस में आएगा। अब यहाँ देखिए दोनों का योग देखना है। तो दोनों का योग क्या है? ये बीच वाला से कम है, कम है तो मामला गड़बड़ है। यानी जो 27 आया प्लस में, तो यहाँ पे 27 करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो 7 5 12, यहाँ हो जाएगा 5 और 9 में से 2 गया तो बचेगा 7 यानी 75 आएगा, ठीक है। 75 नहीं, 9 ने 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6, 65 आएगा। अब देखो 65 आ गया तो 3 गो का योग 65 आ गया। तो अब औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? औसत निकालने के लिए हम लोग 65 में 3 गो संख्या है तो 3 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर हो जाएगा 3 1 3 2 5 3 6 18 3 6 18 यानी 21.66 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है? 11 लगातार सम संख्या का, अब देखिए वो हो गया, ये सब टाइप खत्म हो गया, नया टाइप आ गया। कह रहा है कि 11 लगातार सम संख्या का औसत 42 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। 11 लगातार सम संख्या का औसत 42 दिया है। 11 लगातार सम संख्या का औसत दिया है 42। तो औसत बराबर क्या होता है? देखो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दी गई सभी संख्या का योग बटा टोटल संख्या, कुल संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स कितना है ये वही होता है। अच्छा, टोटल सम कितना का सम? सब दी गई संख्या का सम, मतलब जितना भी संख्या, मान के चलिए 2 3 5 7 का औसत कोई पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे। 1 2 3 4 गो संख्या है तो 4 से भाग लगा देंगे। औसत का परिभाषा ही हम लोग पढ़े थे। अच्छा, औसत बराबर एक चीज़ और होता है, ठीक है। अगर लगातार संख्या मान के चलो दिया रहे, औसत बराबर लगातार संख्या मतलब AP में हो, या मान के चलिए सम संख्या हो, या मान के चलिए विषम संख्या हो, या मान के चलिए प्राकृतिक संख्या, मतलब लगातार कोई संख्या घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में दिया हो, तो औसत बराबर क्या होता है? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2, यानी A + L बटा 2 होता है। A + L बटा 2। A मतलब क्या हुआ? प्रथम पद। L मतलब हुआ लास्ट पद। A मतलब क्या हुआ? प्रथम पद, और L मतलब हुआ लास्ट पद,
लास्ट पद मतलब अंतिम पद, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तब भी औसत आ जाएगा। अब मान के चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब समांतर श्रेणी में या तो घटते हुए क्रम घटते हुए आगे बढ़ा है या बढ़ते हुए आगे गया है। तो अब औसत बराबर क्या होगा, इस तरफ में औसत बराबर एक चीज़ और होता है, ध्यान रखिएगा। औसत बराबर होता है बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला, याद रखिएगा। औसत बराबर क्या होता है? बीच वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि 11 गो सम संख्या का औसत 42 है। 11 गो सम संख्या का औसत 42 है। तो औसत अगर 42 है, 11 गो सम संख्या है, 11 गो सम संख्या है, तो यहाँ पे मान के चलिए बीच में औसत आ गया 42, बीच वाला संख्या हो गया 42। 11 गो संख्या है तो 5 गो संख्या उधर होगा, 5 गो संख्या इधर होगा, तो 5 गो संख्या इधर होगा। 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या यहाँ है। ठीक है, अब 5 गो संख्या इधर होगा, 1 2 3 4 और 5, 5 गो संख्या इधर होगा। ठीक है, औसत 42 है, यानी बीच में हो जाएगा 42। देखो बीच में लिख दिए 42। ठीक है, औसत मतलब क्या होता है? औसत देखो यहाँ पे, देखो औसत मतलब क्या होता है? बीच वाला भी होता है। तो अगर 11 गो सम संख्या का औसत 42 था तो बीच में हो जाएगा 42। अब 11 गो संख्या है तो 5 गो उधर होगा, 5 गो इधर होगा, तब ना बीच में जाएगा वो। औसत मतलब बीच में होता है, तो 5 गो उधर जाएगा, 5 गो इधर आएगा। तब 42 के बाद क्या नंबर होगा? तो 42 के बाद और सम संख्या है तो 2 बढ़ेगा, तो 42 के बाद होगा 44। अच्छा 44 के बाद क्या होगा? तो 46। 46 के बाद क्या होगा? 48। 48 के बाद क्या होगा? 50। 50 के बाद क्या होगा? तो ये होगा 52। ठीक है, अरे देखिए 42 से पहले क्या होगा? तो 40। 40 से पहले क्या होगा? 38। 38 से पहले क्या होगा? 36। 36 से पहले क्या होगा? 36 से पहले होगा 34। 34 से पहले क्या होगा? 32। ये 52 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 50 के बाद 52 भी है। ठीक है, 50 के बाद क्या है? 52 भी है। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटकी संख्या का अंतर कितना होगा। अंतर पूछ रहा है कि योग अंतर पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या ये पूछ रहा है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या होगा 52 और छोटी संख्या होगा 32, तो दोनों का जो अंतर होगा वो 20 होगा। दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 20 होगा। लेकिन हम लोग दूसरा तरीका से भी इसको बना सकते हैं। कैसे? ध्यान दो कि सर बीच में होगा। ठीक है, 11 गो सम संख्या का औसत दिया है 42, तो बीच में 42 होगा, तो हम यहाँ पर 42 लिख दिए। सर कोई दिक्कत? तो हम कहें नहीं दिक्कत, कोनो दिक्कत। सर 5 गो संख्या उधर होगा, ऐसा सब संख्या है ना, तो 2 का अंतर होगा। तो एक बार सर 5 गो संख्या होगा, 2 का अंतर होगा, तो 5 दूना 10 बढ़ा के लिखते हैं, तो बड़ी संख्या हो जाएगा एक बार 52। ठीक, इतना तब हमको नहीं लिखना पड़ेगा। और छोटकी संख्या लिखना है तो सर 5 गो संख्या है, 2 कम करिए, तब 5 दूना 10 कम हो जाएगा, तो छोटकी संख्या हो जाएगा 32। तब बड़की संख्या हो गया 52, छोटकी संख्या हो गया 32, और दोनों का अंतर पूछ रहा है सर, तो अंतर बराबर क्या होगा? तो अंतर कर दीजिए, 52 में से 32 जाएगा तो उत्तर हो जाएगा कितना? 20। तो एगो तरीका इससे बना सकते, यह तरीका का शॉर्टकट ये हो गया। और एगो और सुपर फास्ट तरीका होता है। ऊपर का क्या होता है कि सर अगर ऐसा दिया रहे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, सम या विषम दिया रहे, सम या विषम हो, विषम हो, सम या विषम हो, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, एगो फार्मूला होता है सर, क्या होता है? 2 × n-1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, 11 n का वैल्यू कितना हो गया? 11, 11 को संख्या था, तो 11 - 1, तो 11 में से 1 गया तो कितना हो गया? 10, 10 दूना कितना हो गया? 20 उत्तर। और सर यही अगर सम या विषम ना हो, प्राकृत संख्या होता, तो प्राकृत संख्या अगर दिया रहेगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि छोटी माइनस बड़ी संख्या बराबर होगा, छोटी माइनस बड़ी बराबर होगा, इसका फार्मूला होगा छोटी माइनस बड़ी संख्या, तो प्राकृत संख्या रहेगा तब छोटी माइनस बड़ी बराबर होगा खाली n-1 होगा। क्या होगा? n-1। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगर समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा देखिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा
40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 13 लगातार विषम संख्या का औसत 45 है। 13 लगातार विषम संख्या का औसत 45 है, तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। 13 लगातार विषम संख्या का औसत 45 है। 13 गो है सर 13 गो संख्या है, तो ये बीच में हो जाएगा। 13 लगातार सम संख्या का औसत 45 है, तो बीच में 45 हो गया। ठीक है सर, 13 गो है तो 6 गो जाएगा उधर और 6 गो जाएगा इधर, तो 6 गो और 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि विषम संख्या है तो 2 से गुना होगा। सम और विषम में 2 का गैप होता है, और 6 गो इधर होगा तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिए। यानी एक बार इसमें से 12 घटा दीजिए, तो 12 घटेगा तो बचेगा 3, और ये होते बचेगा 3। ठीक है, 33 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। इसमें एक बार 12 जोड़ दीजिए, तो ये आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, तो 45 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये हो जाएगा 4 1 5 57 हो जाएगा। अब छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, छोटी प्लस बड़ी पूछ रहा है, तो इसमें फार्मूला नहीं लगा देना है। बड़ी माइनस छोटी रहेगा तब 2 × n-1, ये प्लस वाला में नहीं होता, प्लस वाला में जोड़ देना। तो 33 और 57 दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 7 3 10 के 0, अब 5 3 8 और 1 9, तो 90 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अरे 15 लगातार सम संख्या का औसत 84 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत ज्ञात करो। 15 लगातार सम संख्या का औसत 84 है, 15 गो है लगातार सम संख्या का औसत 84 है, तो 15 गो है कि 84 औसत है। ठीक है, तो 7 गो होगा इधर, 7 गो होगा इधर, अब बीच में होगा औसत 84। ठीक है, क्योंकि औसत मतलब क्या होता है जी, बीच वाला। तो 15 गो संख्या तो बीच में 84 लिख दिए, क्योंकि 15 गो संख्या का औसत दिया है 84। अब 15 में 7 गो उधर होगा, तो 7 गुने 2, इधर 7 गुने 2, तो 7 दूना 14, एक बार जोड़ेंगे तो 14 जोड़ेंगे तो 4 4 ये 8 हो जाएगा, और इसमें 8 1 9 हो जाएगा, तो बड़की संख्या हो जाएगा 98। ठीक है, निकालने का तरीका हम बताए हैं। पहला क्वेश्चन जो बताए थे 40 नंबर या 39 नंबर, उसको बढ़िया से देखिए। ठीक है, उसको बार बार देखिए। अब देखिए छोटकी संख्या निकालेंगे तो इसमें से 14 घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 70। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़की और छोटकी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होगा, सब संख्या निकालने का जरूरत नहीं, कि बड़की और छोटकी संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 98 अब प्लस 70 अब बट्टा 2 करेंगे। औसत देखना हमेशा ये बीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि ध्यान दो क्या हुआ है कि लगातार ये संख्या है। अरे सम संख्या है ना, 70 के बाद 72 आएगा, फिर 72 के बाद 74 आएगा, तो लगातार संख्या का औसत जो होता है वो a + l/2 पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 न। यही कह रहा है कि बड़की और छोटकी संख्या का औसत ज्ञात करो, तो झूठ मूठ का हम लोग को पागल बना रहा है। हम लोग को जो पहले औसत दिया था वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब ही नहीं निकालने लगना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो ऐसे करके निकालना ही है, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो समझ जाएगा। तुमको औसत पूछ रहा है ना, तो औसत क्या होता है a + l/2, और तुमको यही पूछ रहा है कि छोटकी और बड़की संख्या का औसत ज्ञात करो। तो हम तो जानते हैं कि जी इसका भी औसत तो यही होगा, छोटकी बड़की बाई 2। इसका औसत 84 पहले से क्वेश्चन में दिया है, यानी डायरेक्ट आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 84। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 कर रहे हैं 19 लगातार संख्या का औसत 24 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। 19 गो लगातार 19 लगातार संख्या का औसत 24 है, तो 19 गो संख्या का औसत 24 है, तो बीच में 24 लिखो। 19 गो है तो 9 दूना 18, तो 9 गो संख्या इधर होगा और 9 गो संख्या इधर होगा। ठीक है, तो 9 दूना 18 और 19 गो संख्या का औसत 24 है, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये संख्या हो जाएगा तो 9 दूना 18, इसमें से घटाएंगे तो 8 6 14। ठीक है, ये हो जाएगा 1 में 2 में से कितना 8 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 18 जोड़ दो, एक बार 18 जोड़ेगा तो 8 4 12 के 2 और 2 1 3
1 4 यानी 42। ठीक है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, छोटकी संख्या और बड़ की संख्या का। एक बार और पढ़ लेते हैं। 19 लगातार संख्या का औसत 24 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो 42 गुने क्या कर देंगे 6, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो 6 दूना 12 का 2, ये हो जाएगा 6 चौक 24 है 1 25, यानी 252 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। 4 गो क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, 4 गो क्रमिक 1 2 3 और ये मान के चलिए 4, 4 संख्या का औसत 9 है। अच्छा, 4 में सर बीच में कहाँ रखेंगे, 9 तो होगा ना बीच वाली संख्या। 4 क्रमिक औसत, 4 गो में क्या है, 2 गो इधर छोड़ दे, 2 गो इधर से, बीच में ही होगा, यानी जो बीच में होगा ना वो संख्या जो है तो यही 4 गो होगा। ठीक है, यही 4 गो, पक्का ही 4 गो संख्या होगा। ई संख्या, ई संख्या, ई संख्या, ई संख्या, ई संख्या, 4 गो संख्या होगा। लेकिन औसत जो 9 है ना, उस संख्या वाला लाइन पर नहीं होगा। कहाँ होगा, ये दोनों के बीच में होगा, तब 2 गो इधर छूटेगा, 2 गो इधर छूटेगा, यानी 9 यहाँ होगा। यानी संख्या के जगह 9 के बाद क्या होगा जी, 9 के बाद क्या था 10। ठीक है, और 9 से पहले क्या होता है तो 8। ठीक है, यानी 4 क्रमिक सम संख्या था, और सम संख्या था तो संख्या लाइन पर सम में लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि औसत 9 है तो बीच में तो आ नहीं रहा था, तो बीच में कहाँ आएगा, तो इस बीच में एगो लाइन बना देंगे, वहाँ पर 9 लिख दिए। ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्या था, तो ये हो जाएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12। अच्छा, 8 से पहले क्या होगा 6। अब इसमें क्या कर रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 12। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD 4 लगातार विषम संख्या का औसत 42 है। देखो फिर आ गया 4 गो संख्या, कौन, ABCD, ये विषम संख्या है और इसका औसत 42 है। तो 4 गो में बीच नहीं होता है, तो ये बीच कहाँ हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। अब विषम संख्या था ना जी, 4 गो विषम संख्या का औसत 42 था, तो बीच मतलब ये हो जाएगा, ये 2 गो इधर छूट गया, 2 गो इधर छूट गया। अब 4 गो संख्या क्या होगा, तो 42 के बाद होगा 43, इससे पहले क्या होगा 41। अब विषम संख्या है तो इसके बाद हो जाएगा 45, उससे पहले 41 से पहले हो जाएगा 39। आपको कह रहा है B गुने D कितना होगा, B गुने D कितना होगा, ये पूछ रहा है B गुने D कितना होगा। तो B का वैल्यू कितना 41 और D का वैल्यू कितना 45, दोनों को गुना करेंगे तब आ जाएगा आपको 1845 उत्तर होगा, 1845 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक, वेरी गुड। 2 और 22 के बीच कर सभी विषम संख्या, 2 विषम है जी, नहीं, 2 के बाद कौन होगा 3, सॉरी इसके बाद क्या होगा 5, इसके बाद 7 और लास्ट में जाते जाते होगा 21। हाँ, विषम संख्या 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्या, तो 2 के बाद 3 है ना होगा, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7, विषम संख्या कर है। अब 21 तक जाएगा, 22 नहीं ना होगा जी, नहीं, ठीक है 21 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका पूछ रहा औसत क्या होगा। तो औसत तुम लोग को गधा सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि पहला और अंतिम अब बटा 2, नहीं याद है तो याद कर लो। तो हो जाएगा 3 अब प्लस 21 अब बटा 2, 21 3 24 बटा 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नंबर 46 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में जो है वो लिखा हुआ है 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित, 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्या का औसत ज्ञात करो। किससे विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित संख्या का योग ज्ञात करो। तो कह रहे 6 और 50 के बीच 5 से कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए 5 से।
तो 5 से कटना चाहिए। तो देखो, तो पहला संख्या होगा 10, 10 के बाद 10 होगा कि नहीं जी, ठीक है। और 10 के बाद होगा 15, ठीक है। 15 के बाद होगा 20, ठीक है। और कह रहा है कहाँ 50 के बीच, तो 50 नहीं लेना है, क्या लेने 45, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सो बोलो, ठीक है समझ रहा है। आगे बढ़ते, अब इसका औसत पूछ रहा है गधा, अभी बताए थे। औसत बराबर होता है क्या, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 45 बट्टा 2, यानी हो जाएगा 55/2। भाग लगाओ, 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ते 14, 27.5 आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और जो बाकी बचा है वो कल कर देंगे। देख रहा है मेरा आवाज़ बैठ गया है, फिर भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, ठीक है। और जिसको किताब उताब नहीं है वो टेलीग्राम पर लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, उससे लोड कर लेना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, फैलाना जरूर, ठीक है, तब पढ़ाते रहेंगे।